हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ गए हैं भानगढ़, जिसको भूतों का गढ़ कहा जाता है। आओ आपको अंदर से दिखाते हैं इसका व्यू कैसा है। वैसे तो हम रात को 2 बजे आ गए थे यहाँ पे, लेकिन हमें अंदर एंट्री नहीं मिली, इस वजह से हमें वेट करना पड़ा। अभी टाइम हो रहा है 6:15। 6:15 पे इसका गेट खुलता है। इसके बाद इसके अंदर की एंट्री हो रही है। अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये बाहर का व्यू है। अंदर चलते हैं। ये है भानगढ़ का 500 साल पुराना मार्केट। यहीं पे भानगढ़ जो राजा मान सिंह थे, उनका महल आगे है। ये रास्ता है जाने का, और ये मार्केट है भानगढ़ का। यहाँ जितने सारे लोग यहाँ रहते थे, वो लोगों का मार्केट है। कुछ लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की, जिसे बाद में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह के रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीर, द्वारा, बाजार, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरिया, मकबरा आदि हैं। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय एवं मंगला देवी मंदिर है, जो नागर शैली में बने हुए हैं। शाही महल 7 मंजिला माना जाता है, परंतु अब इसकी 4 मंजिलें ही शेष है बची है। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। ब्रह्मा सुरक्षा प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हैं, जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, यही है वो मार्केट जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी, वो बोर्ड में जो जो लिखा हुआ था। मैंने आप लोगों के लिए ऊपर चढ़ के थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ठीक से दिख सके। यही है वो 500 साल पुराना मार्केट। और आगे सीधा भानगढ़ फोर्ट, ये रहा। ऊपर पहाड़ के जस्ट ऊपर चोटी पे, जहाँ कहा जाता है कि तांत्रिक का बसेरा वहीं था, वहीं तांत्रिक रहते थे। ये रहा, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा किला। तो गाइज, ये है भानगढ़ का मेन गेट। यहाँ से भानगढ़ स्टार्ट होता है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया है किस तरह से जौहर बाज़ार लगता था, जहाँ पे सोने की चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी चीज़ें, जौहरी से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। ये है इसका गेट। अब इसके अंदर का आपको व्यू दिखाता हूँ मैं।
इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या लगभग 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव और हनुमान के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ ही साथ एक मुख्य द्वार भी है। इस किले के निर्माण में प्रयोग किए गए मजबूत पत्थर प्राचीन काल से आज भी अपनी यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी। कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार वो किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उनकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था। वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे बेहद ही प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान पर आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। जादू ऐसा था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक के प्यार में सम्मोहित होकर तांत्रिक के पास खिंचा चला जाएगा। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक बड़े पत्थर पर गिरकर टूट गई। अब वो पत्थर तांत्रिक के प्यार में सम्मोहित होकर उसकी ओर बढ़ा। तांत्रिक को लगा रानी रत्नावती आई है। वो बड़ा पत्थर जाके सीधा तांत्रिक की छाती पे गिरा और उसको कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले लगभग 10,000 लोग मारे गए। रानी रत्नावती भी तांत्रिक के श्राप से नहीं बच सकी। उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज उठी। आज भी उस किले में उनकी आत्माएं भटकती हैं। एक और कहानी के अनुसार यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना पहुंचे। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया और महल की परछाई उस साधु की कुटिया तक पहुंचने लगी। साधु ने गुस्से में श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाए और भानगढ़ पूरी तरह उजड़ गया। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। सरकार ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। ये है भानगढ़ का महल, क्योंकि हम लोग सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं और ये ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है। अभी हम लोग भानगढ़ महल के ऊपर हैं, ये देखो आप। और ये मंदिर में, महल में एक मंदिर है जो कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये बहुत पुराना मंदिर है।
तो गाइस काफ़ी संघर्ष के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं। चलो आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं कैसा दिखता है यहाँ से, पूरा भानगढ़ का व्यू। काफ़ी टफ रास्ता है वैसे तो। अपने साथ में जो भाई आ रहा था वो बीच में ही थक गया, तो मैंने उसको बीच में बोला कि भाई तू यहीं रेस्ट कर ले। बहुत टफ रास्ता है भाई। ये पहुंच गए हम स्टेयर्स पे। तो ये है वो जगह जहाँ से तांत्रिक पूरे भानगढ़ पे नज़र रखता था। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से व्यू। ये है भानगढ़ का पूरा स्ट्रक्चर। ये है मेन किला, ये है गार्डन, ये एक मंदिर है, 2 मंदिर यहाँ पे है और एक मंदिर और इसके पीछे शिव जी का है मंदिर।